तो 60 साल की उम्र थी। लेकिन अभी 76 में बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं तो 60 साल की उम्र नहीं होती है। ये कैसे? छत्तीस में प्रवेश किया तो लौकिक दुनिया थी या अलौकिक दुनिया थी? प्रवेश करने के बाद क्या हो गए? अलौकिक जीवन हो गया। ब्रह्मा की 60 साल की आयु में प्रवेश किया। वो कौन सा ब्रह्मा था? दादा लेखराज सन 36 में प्रवेश किया। प्रजापिता में सन 36 में प्रवेश हुआ 60 साल की उम्र में। वहां से प्रजापिता ब्रह्मा की आयु शुरू होती है ब्रह्मा के रूप में, और 100 साल आयु कब पूरी होती है? 76 में। तो 76 में 100 साल पूरे हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म हो जाती है, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा मन के संकल्पों के आधार पर अपना मृत्युलोक खत्म कर देती है। मृत्युलोक अर्थात दुख की दुनिया खत्म, और कौन सा लोक शुरू होता है? अमरलोक। शरीर के आधार पर या मन बुद्धि के आधार पर? मन बुद्धि के आधार पर अमरलोक शुरू होता है। वो अमरलोक सन 76 में प्रत्यक्ष होने का टाइम दिखाया। आत्मा के प्रवेश होने का टाइम तो नहीं दिखाया है? बच्चा जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है, तो जन्म कहा जाता है या प्रवेश कहा जाता है आत्मा का? पहले आत्मा प्रवेश करती है या पहले जन्म लेती है? पहले प्रवेश करती है। तो लौकिक में भी 5-6 महीने पहले प्रवेश करती है, या फिर अलौकिकता की बात है 70 में ही प्रवेश हो जाती है, और 76 शुरू होते होते प्रत्यक्ष हो जाती है। तो 70 से लेकर के 76 तक का जो टाइम है वो अलौकिकता के आधार पर 69 और 70 में 60 साल की शुरुआत है। जब प्रवेश होता है, हद का अनुभवी नहीं, बेहद का ब्राह्मणों की दुनिया का भी अनुभवी साबित होता है। क्या अमृत वेले के पुरुषार्थ में भी रेगुलर और पंक्चुअल रहना है? सिर्फ क्लास में रेगुलर या पंक्चुअल होने के लिए बताया
कि अमृत बेले के लिए भी बताया? क्या बताया है? क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल रहना है। नहीं रहते हैं तो टीचर का डिसरिगार्ड है। ये है सुप्रीम टीचर, और उसका अगर डिसरिगार्ड करेंगे तो कितना 100 गुना पाप का भारी बोझा चढ़ता है। बाकी अमृत बेला कोई बाप का क्लास नहीं है, ये तो अपनी स्वेच्छा का पुरुषार्थ है। कोई विशेष आत्माएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ हद के अमृत बेले को अमृत बेला नहीं मानती। सारा संगम युग ही उनके लिए क्या है? बेहद का अमृत बेला है। सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सदैव लगन एक ही तरफ लगी हुई है। आप मुए मर गई दुनिया। जब बाहर की दुनिया ही मर गई, खलास हो गई, तो धंधे धोरी भी खलास हो गए। फिर जीवन में क्या रह गया है? बाप की याद और बाप की सेवा के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं रह गया। जो सोते जागते भी ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करता है। उल्टा हो गया, दुनिया बाप को याद करती है और बाप बच्चों को याद करते हैं। तो बच्चों की याद में ज्यादा पावर है या बाप की याद में ज्यादा पावर है? तो ऐसा बेहद का अमृत वेला करने वाले बच्चे कितने पावरफुल होने चाहिए। तो उसमें रेगुलरिटी की बात नहीं है, पंक्चुअलिटी की बात नहीं है। ये तो श्वासों श्वास याद करना है। पंक्चुअल उसे कहते हैं 6 बजे क्लास शुरू होता है तो 6 बजे आना। कभी 6 बजे आए, कभी 7 बजे आए, उसे पंक्चुअल नहीं कहेंगे। और जो बेहद का अमृत वेला मना रहे हैं, श्वासों श्वास याद कर रहे हैं, उनके लिए पंक्चुअलिटी की बात ही नहीं। बाबा पार्टी चली जा रही है, हम भी चले जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको बताया गया था आप 8 बजे जा रहे हैं। है ये हाथ नहीं, बुद्ध रूपी हाथ मिलाओ। बात करेगी नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जाओ 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 जाओ। हाँ बंगलौर ना, कलकत्ता। हाँ जी, अरे कलकत्ता बंगलौर तो जल्दी जल्दी मिलना होता है, चिंता क्यों करते हैं। निकल जाओ निकल जाओ। हाँ ओम शांति। बहुत पर्चे आए हुए हैं। बाबा बड़ी चिंता लग रही है। गणेश का पाठ किसके द्वारा चलेगा? ब्रह्मा बाबा ने जो शरीर छोड़ दिया है,
या जगदम्बा माँ के द्वारा अथवा राम वाली आत्मा के द्वारा? सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है सारा पार्ट क्लियर किया हुआ है। गणेश और हनुमान की पूजा कौन सी युग में शुरू होती है? कलयुग में। और कलयुग है तमो प्रधान युग। जिनकी पूजा होती है गणेश की, हनुमान की, वृक्ष की, सांप की, देवियों की, वो भी तमो प्रधान और पूजा करने वाले भी तमो प्रधान। और द्वापर के आदि में भी पूजा होती है, पूजा करने वाले भी रजो प्रधान। और जिनकी पूजा होती है वो भी रजो प्रधान हो जाते हैं। और बाबा ने बोला जो पूज्य वो ही क्या बनते हैं? पुजारी बनते हैं। द्वापर के आदि में पहले पहले शिवलिंग पूज्य, साथ में शंकर का चित्र पूज्य, एक की ही पूजा होती थी। तो भक्ति सतो प्रधान थी या तमो प्रधान थी या रजो प्रधान? रजो प्रधान युग होते हुए भी द्वापर के आदि में भक्ति भी सतो प्रधान थी। जो पूजा लेने वाली मूर्तियां वो आत्माएं भी रजो प्रधान बन जाती हैं। और अपनी ही पूजा करने लग पड़ते हैं। तो कलयुग जब शुरू होता है, गणेश हनुमान की पूजा दिखाई गई है। वो पूजा करने वाले और जिनकी पूजा हो रही है वो एक ही आत्माएं हैं या अलग अलग आत्माएं हैं? जो पूज्य सो पुजारी। माने जो गणेश है वो जानवर के कर्तव्य करता है, सूरत धारण कर लेता है, सीरत होती है। कलयुगी शूटिंग में तो गणेश की पूजा होती है। अब ये भी बताया है जो पहले नंबर का ब्राह्मण सो पहले नंबर का देवता, सो पहले नंबर का क्षत्रिय, फिर द्वापर में पहले नंबर का वैश्य, कलयुग में पहले नंबर का शूद्र। ऐसे ही जो पहले नंबर का ज्ञानी वो पहले नंबर का वैरागी भी बनता है और फिर पहले नंबर का द्वापर से भक्त भी बनता है। राम की आत्मा
पहले नंबर में है, तो दुनिया में राम वाली आत्मा के बाद दूसरे नंबर में किसको रखेंगे? राम बाप बीज का पार्ट बजाने वाला है, तो पहले नंबर का पत्ता कौन? कृष्ण वाली आत्मा। ये दो आत्माएं हैं रचयिता और रचना के रूप में। भक्ति मार्ग में भी इसी नंबर में भक्त बनती है। भक्त भी नंबरवार। और ज्ञानी भी नंबरवार, और त्यागी तपस्वी वैरागी भी नंबरवार। तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शरीर छोड़ते समय पार्ट बजाया गया, वो आत्मा अभिमानी का पार्ट हुआ या देह अभिमानी का पार्ट हुआ? और वो देह अभिमान श्रेष्ठ इंद्रियों तक ही सीमित रहा या भ्रष्ट इंद्रियों तक दिखाई दिया? जल्दी जल्दी बोलो। भ्रष्ट इंद्रियों दिखाई दिया। अगर दिखाई दिया होता तो बाबा ये क्यों कहते अव्यक्त बाप दादा कि ब्रह्मा को प्रैक्टिकल जीवन में फॉलो करो? प्रैक्टिकल जीवन में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को। अगर उन्होंने भ्रष्ट इंद्रियों से कोई ऐसा उल्टा कर्म किया होता तो उनको फॉलो करने के लिए कहा जा सकता है? तो ये बात रॉन्ग है। सही बात क्या है? देह अभिमान देह में भी रहा, मुख में विशेष रहा, इसलिए जिसके मुख में विशेष देह अभिमान रहा उसका मुख कैसा दिखाया गया? हाथी का दिखाया गया। हाथी में विशेष देह अभिमान होता है, खास करके कौन से अंगों में? मुख की इंद्रियों में। कृष्ण की आत्मा का मेल क्राइस्ट से किया जाता है। क्यों किया जाता है? जब क्रोध आता है क्रिश्चियंस में तो क्रोध भ्रष्ट इंद्रियों में दिखाई देता है या चेहरे में दिखाई देता है? चेहरे में दिखाई देता है। क्रोध अंदर का हो या बाहर का हो, लेकिन चेहरे से दिखाई जरूर देता है। चेहरा लाल हो जाता है जब क्रोध आता है, भले वाचा में ना आए, कर्मेंद्रियों से हाथापाई भी ना करे, तो भी चेहरे से क्रोध दिखाई देता है। इसलिए क्रिश्चियंस का क्रोध प्रसिद्ध है। उन्होंने फॉलो किया है कृष्ण वाली आत्मा को। कृष्ण वाली आत्मा बाहर से क्रोध नहीं दिखाती थी,
बड़े प्यार से पेश आती थी। हिंदू महासभा का अध्यक्ष बाबा के पास आया तो बड़ी खातिरी की। जब चला गया तो बच्चों से कहा ये थोड़ा ही स्वर्ग में आवेगा। तो ऐसे ही क्रिश्चियंस हैं, बाहर से रोशनी दिखाई देता लेकिन अंदर से इतने खूंखार बन जाते हैं कि एटम बम बना लेते हैं सारी दुनिया का विनाश कराने के लिए। कृष्ण वाली आत्मा भी जीते जी उनका क्रोध दिखाई नहीं दिया। अब वही आत्मा धर्मराज का पार्ट बजाएगी उन्हीं बच्चों के साथ जिन्होंने उनको अतीव दुख दिया। एक एक की 100 गिनाएगी। तो ये गणेश का पार्ट है। हनुमान का पार्ट लंबी पूंछड़ी वाला है। पूंछ गले में दिखाई जाती है या मुख में दिखाई जाती है? कहाँ होती है पूंछ? कमर में। ये काम वासना की निशानी है। बंदर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लाल मुंह वाले, छोटी पूंछ वाले, क्रोधी, और दूसरे होते हैं काले मुंह वाले, उनकी पूंछ बड़ी लंबी होती है। भगवान के दरबार में भी 2 दरबारी दिखाते हैं, एक लाल मुंह वाला और एक काले मुंह वाला। ये 2 दरबारी कौन है और भगवान कौन है? हाँ, जल्दी जल्दी जाओ। हाँ है, अरे वो ही रामकृष्ण की आत्मा है, वो दरबारी है। और शिव बाप गॉड फादर भगवान है। इसलिए पहले पहले गणेश का पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का है, फिर नंबरवार और दूसरे हैं। क्योंकि सभी आत्माएं सतो प्रधान से क्या बनती हैं? रजो और तमो प्रधान बनती है। और हाँ, सरकार में निराकार को याद करने से क्या निराकारी स्टेज नहीं बनती? सरकार में निराकार को याद करने से क्या सरकारी या निराकारी स्टेज नहीं बनती? अगर नहीं बनती होती तो क्यों बताया होता? अगर नहीं बनती होती तो बताया क्यों होता? फिर तो बीके वालों की तरह बताया होता। बीके वालों को तो साकार का पता ही नहीं है, तो कौन से साकार में निराकार को याद करेंगे? इसलिए एडवांस में ये बात बताई गई है कि साकार में कौन है, जो गीतापति भगवान कहा जाता है। उस साकार में निराकार को याद करो, क्योंकि वो साकार ही निराकार को याद करने में अव्वल नंबर है, सैंपल है। तो सैंपल को सदैव सामने रखेंगे तो हम भी क्या बनेंगे? समान बनेंगे या समान बनेंगे? समान बनेंगे। और बाबा
16 घंटा सेवा जो सरेंडर हैं या अपन को सरेंडर समझते हैं, उनको 16 घंटे सेवा करनी है। तो वो सेवा मनसा सेवा है, वाचा सेवा है या कर्मणा सेवा है, या तीनों प्रकार की सेवा मिलकर के 16 घंटे है। क्या जवाब होगा? तीनों प्रकार की सेवा टोटल मिला करके 16 घंटा होना चाहिए। लेकिन विशेष आत्माएं वो हैं जो सोते जागते हर समय मनसा सेवा करती रहे। मनसा सेवा है निरंतर, और वाचा सेवा और कर्मणा सेवा वो दोनों मिलाकर के 16 घंटे की हो तो अच्छा। हाँ जी। जो मूर्ख लोग हैं तो स्वर्ग जावा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं? वो मुरली के प्रेम करते हैं। करो करो, कान लंबे करो। क्या बोला? जो मूर्ख है जो न पढ़ते हैं तो मुरली के प्रेम में लिखते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्या मुरली? जो मुरली पॉइंट नहीं लिखते वो स्वर्ग में जाते हैं। जो मुरली पॉइंट नहीं लिखते वो स्वर्ग में जाते हैं नहीं जाते? जो पढ़े लिखे नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो नोटबुक नहीं लिख पाती है। लेकिन अगर कोई बुद्धि रूपी नोटबुक में नोट करता रहे तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। है कोई ऐसे हैं जो स्थूल नोटबुक में तो नोट कर देते हैं, बाद में फिर देखते भी नहीं कभी। वो नोटबुक ऐसी ही पड़ी रहती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, दोबारा कभी देखने का नाम निशान नहीं। तो वो नोटबुक लिखने से फायदा है? ये कोई जरूरी नहीं कि स्थूल नोटबुक में कोई नोट करे तभी स्वर्ग में जावेगा। कहाँ नोट करे? ये बुद्धि में नोट करे वो तो स्वर्ग में जरूर जाएगा। देवी देवताओं में कौन सा देवता देवी देवताएं हैं जिनके पांव में चप्पल या जूता दिखाया जाता है? किसी ने कोई चित्र देखा है? अरे देखा या नहीं देखा है? है दत्तात्रेय लकड़ी का खड़ा हूं। कहते हैं दत्तात्रेय देवता है जिसके पांव में खड़ाऊ दिखाई गई है। कौन है वो? है दत्ता माने दिया हुआ और त्रय माने 3 का दिया हुआ।
हैं? कौन तीन है जिनका दिया हुआ जन्म लेता है? दत्तात्रेय के जीवन का कौन सा गुण विशेष प्रसिद्ध है? गुण ग्रहण करना, अवगुण ग्रहण नहीं करना। ये विशेषता ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से पाठधारी में है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि रूपी पांव में जो पनही धारण की है, कोई काठ की पनही है, कठ बुद्धि है, जो बुद्धि रूपी पांव में पहने हुए दिखाया जाता है। कौन है? रामायण में केवट ने नाव के रूप में बताया है, ये मेरी काठ की नवैया है। आपके पांव रखने से मेरी नवैया तो पार लोक चली जाएगी, मेरा धंधा कैसे चलेगा? वो काठ की नवैया के रूप में भी दिखाया है और दत्तात्रेय के पनही के रूप में दिखाया है। ब्रह्मा की सोल ऐसी कठबुद्धि नैया का आधार लेती है, उस पर सवार होती है। कौन है पाठधारी? वो है, कहते हैं जगदम्बा जब महाकाली का रूप धारण करती है, तामसी बनती है, तो चंद्रमा उसके मस्तक पर विराजमान होता है, अर्थात ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करती है। तो काठ की खड़ाऊ दिखाई जाती है। और ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है? अरे गैया किसके साथ दिखाई गई हैं शास्त्रों में? अरे शास्त्रों में गैयों का चराने वाला कौन दिखाया है? कृष्ण दिखाते हैं। तो गैयों का झुंड होगा जहां, वहां बैल होगा या नहीं होगा? बैल होगा तब गैयों की वृद्धि होगी कि बिना बैल के गैयों की वृद्धि हो जाएगी? अरे एक बैल जरूर चाहिए। तो वो कौन बैल है? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा को बैल दिखाया है। उस बैल पर शंकर की सवारी दिखाई है और शंकर में शिव प्रवेश करते हैं।
शिव जानवर में आता है, जानवरों को आके ज्ञान सुनाता है, या मनुष्य में आता है? मनुष्य में आएगा, मनुष्य में आकर ज्ञान सुनाएगा, मनुष्य मनन चिंतन मंथन करेगा। तो मनुष्य में, मनुष्यों का जो पिता है, मनुष्यों में जो सर्वोपरि है, उसमें शिव प्रवेश करते हैं। और शिव किस पर सवारी दिखाई है? शंकर के ऊपर। और शंकर की सवारी किसके ऊपर दिखाई है? बैल के ऊपर। क्या? किसके ऊपर? बैल के ऊपर। ये रुद्रमाला में जितने मणके हैं वो वास्तव में गैया हैं या बैल हैं? है? क्या है? ये पुरुष हैं या भाव स्वभाव संस्कार से स्त्रियां हैं? पुरुष हैं। उनमें किसकी सोल प्रवेश करती है? बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। क्या? बाप दादा किस में प्रवेश करते हैं? बच्चों में प्रवेश करते हैं। और बच्चों में कौन प्रवेश करता है? नहीं, बाप दादा तो कंबाइंड रूप को कहा जाता है। जो कंबाइंड रूप है चंद्रमा और शंकर, जिसे शंकर नाम दिया है, वो किस में प्रवेश करता है? है? अरे रुद्राक्ष की माला ही भूल गई। अरे किस में प्रवेश करता है? रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करता है। और रुद्रमाला के मणके जितने भी हैं वो पुरुष हैं, बैल हैं या गाय हैं? बैल हैं भाव स्वभाव संस्कार से। उन बैलों में मुख्य बैल कौन है? ब्रह्मा की सोल। इसलिए जब तक राम वाली आत्मा पुरुषार्थी है, तब तक बैल अर्थात ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करके अपना कार्य करती है। और जब पुरुषार्थ पूरा होता है, अर्थात जो बड़ा बच्चा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन देवताओं में बड़ा शंकर, वो बड़ा बच्चा जब संपूर्ण होता है तब फिर हाई जंप लगा के संपूर्ण होता है या साधारण चाल से संपन्न हो जाता है? हाई जंप लगा करके बैल पर सवारी करते हैं। ऐसे मुरली में बोला है। तो जब बैल पर सवारी हो जाएगी तो गीता का भगवान कौन साबित हो जाएगा? है? शिव शंकर भोलेनाथ साबित हो जाएगा। तब तक संपन्न स्टेज नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में संपन्न स्टेज की यादगार शंकर के साथ कौन दिखाते हैं? बैल की सवारी दिखाते हैं। गोपाल कन्हैया की कब की यादगार है? क्या? गोपाल कन्हैया की कब की यादगार? जब गऊओं की पालना करे। अभी गैया निकलनी नहीं है।
और जिनकी पालना की जा रही है वो पल रही है, पूरी पालना ले रही हैं, ये मन बुद्धि से बाहर की दुनिया में भी जा रही है। अरे बोलो तो, छुप गए। सुभाष संस्कार से ही तो पुरुष को लगा है ना बाबू। बोले जोर से बात करती से तो भले स्त्री, लेकिन सुभाष संस्कार से पुरुष को लगा है। सुभाष संस्कार से ही तो सारे पुरुष को लगा है रुद्रमाला के में। क्या? सुबह संस्कार से सारे पुरुष है ना। हाँ हाँ, तो बैल कंट्रोल में आता है, बैल पूरा कंट्रोल में आता है? नहीं आता है। जो बैल शंकर की सवारी दिखाई जाती है वो नाथ वाला बैल है या बिना नाथ वाला है? है? कौन सा है? नाथ वाला है? ध्यान से देखना। हाँ हाँ हाँ, मानो विजय माला निकलेगी नहीं? नहीं निकलेगी? निकलेगी तो गौएं भी होंगी, गौशाला भी होगी, गायन भी होगा। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाबा आप जब दृष्टि देते हैं उस टाइम बाबा की आंखों में आंसू क्यों दिखाई पड़ता है? इसका मतलब क्या है? है? बोलो। सबको दिखाई देता आंसू कि कोई को दिखाई देता, कोई को नहीं दिखाई देता? कोई को दिखाई देता, कोई को नहीं दिखाई। ये कह रहे हमको नहीं दिखाई देता है? बाबा कभी कभी सोचते हैं, जो मुरली में बोल भी देते हैं। क्या बोल देते हैं? नहीं, भगवान को जितना रुलाया है उतना और कोई को नहीं रुलाया है। तो जिन्होंने रुलाया होगा इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में सही, तो उनको आंखों में आंसू देखने में जरूर आएंगे। और बाबा भी रोते रहते हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। बाबा शंकर का तो पार्ट है। ये किसने कहा कि शंकर का पार्ट नहीं है, चीटी का पार्ट है? हैं? कई गैसों में आता है कि शंकर वाली आत्मा, शंकर की आत्मा तो राम की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, सुप्रीम सोल है, तो शंकर की आत्मा किसे कहें? ये कहा जाता है, लेकिन वास्तव में पार्ट एक बजाता है या बजाने वाले आत्माएं अनेक हैं, इसीलिए नाम पड़ गया। नाम शंकर है। शंकर का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? मिक्स। तो तीन आत्माओं का मिक्स पार्ट है। और बाबा मनसा सेवा कैसे करना है? अरे शुभ भावना करना जानते हैं? किसी के प्रति शुभ कामना करना जानते हैं? कोई आत्माओं को दुआएं देना जानते हैं?
तो मन से कोई को दुआएं देना, मन से कोई के लिए पॉजिटिव संकल्प करना, अच्छे अच्छे संकल्प करना, यही मनसा सेवा है। जो दुख देने वाले हैं उनके लिए भी शुभ कामना करना, उनके लिए भी शुभ भावना रखना, ये मनसा सेवा है। एक बार उसमें दिया गया भक्ति मार्ग में शंकर जी हमारी कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, और पार्वती सो गई थी और सुबह हाँ करता रहा, और अंत में देखा सुबह तो त्रिशूल लेके दौड़ के पड़े, मतलब छुआ पर त्रिशूल लेके दौड़ पड़े। उनके लिए तो सब बराबर थे, सब बराबर थे। अच्छा, तुम घर में बेडरूम में सोए भये हो और तुम अपनी पत्नी को कोई कथा सुना रहे हो और तुम्हारे बेडरूम में कोई घुस जाए तुम्हारी परमिशन के बगैर, तो तुम क्या करोगे? अरे तुम करोगे क्या? तुम क्या करोगे सो बताओ? तुम कामेशु क्रोधेशु होगे कि नहीं है? तो जैसे बाप ने कर्म किए हैं वैसे ही कर्म सारी दुनिया करती है, लेकिन बाप ने डायरेक्शन मुरली में दे दिया है पहले ही कि शंकर को कर्म में फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है, शंकर के डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो शंकर ने डायरेक्शन दिया क्या? कबूतर को है, फिर और बाबा शंकर का जो ज्ञान चंद्रमा जो दिखाए ज्ञान के जतना जो ज्ञान करते हैं सब करते हैं। अरे जो आगे बैठे हैं तीखे कान वाले उनको तो सुना दो, हम तो थोड़ा कम सुन पाते हैं, मोबाइल सुनते सुनते कान बहरा हो रहा है। मुंह खोल के बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो। अरे कुछ नहीं मत। हाँ? शंकर के मात मस्तक में अर्धचंद्रमा दिखाते हैं। हाँ, क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? चंद्रमा किसकी आत्मा है? बोलो, चंद्रमा कौन सी आत्मा है? हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा अभी अधूरा है या संपूर्ण है? हैं? अधूरा बोलो। नीचे मुंह करके क्यों बोलती है? अधूरा बता रही है, अधूरा है, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं। जो आत्मा प्रवेश कर रही है राम वाले व्यक्तित्व में अंतिम जन्म में, वो एक संपूर्ण आत्मा है सदा शिव, और एक अपूर्ण आत्मा है। उस अपूर्ण आत्मा का नाम चंद्रमा है। बाबा दिल्ली में बोला है कि कृष्ण के 84 मेरा नाम शिव है, शिव कि मेरा नाम शिव है सदा शिव, लेकिन ब्रह्मा कृष्ण वाले 84 चौड़े में जब मैं प्रवेश करता हूँ तो नाम ब्रह्मा पड़ता है, और राम के 84 चौड़े प्रवेश करता हूँ तो नाम शंकर पड़ता है। जैसे 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 काम करते वैसे ही नाम पड़ते, तो वो शिव का नाम राम वाले तन में हुआ कि राम का ही मतलब है। शिव का वो चोला जो नाम वो शंकर जो है वो इसीलिए मिला दिया कि शिव का ही नाम शंकर पड़ता है। शिव का नाम शंकर पड़ता है क्या? 84 ब्रह्मा के 84 शंकर, हाँ ब्रह्मा नाम पड़ता है ना? हाँ, हमें जब प्रवेश करते हैं तो शंकर नाम पड़ता है। शंकर नाम नहीं पड़ता है, शंकर नाम नहीं पड़ता है। शंकर नाम तब कहेंगे जब तीनों आत्माओं का
जो मेल है वो प्रत्यक्ष हो जाए संसार में। अभी तो लोग यही कह रहे हैं कि फेलियर है राम वाली आत्मा। फेलियर है या बाप समान है? राम वाली आत्मा शिव बाप समान निराकारी स्टेज वाली है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, या अभी भी फेलियर है? है? क्या कभी धीरे बोलते कभी जोर से? मेरे बाप समान है। है? बोल रहे कि बाप समान है वो आत्मा। बाप समान है? बाप तो शिव है। शिव निराकार है, निराकार निर्विकार निरहंकार है। जग्गी तबगी अभी थोड़ा ही कहेंगे। क्या लिख दिया है? बाबा केला फलों की रानी है तो केला दूसरे फलों की अपेक्षा ज्यादा दिन रहता। कहाँ रहता ज्यादा दिन? अरे केले को सफर में रख लो वो तो बच्चा हो जाता है। कोई सफर में 3-4 दिन लगातार केला लेकर के चलता है? नहीं चलता। जैसे केला है फलों की रानी, वैसे ही गुलाब का फूल भी फूलों की रानी कही जाती है। गुलाब का फूल ज्यादा दिन टिकता है या कमल का फूल ज्यादा दिन टिकता है? गुलाब का फूल तो मौसम थोड़ा ऐसा वैसा हुआ पंखुड़ियां बिखर जाती हैं। ऐसे ही केला भी ज्यादा दिन नहीं रह सकता। या तो पेड़ के ऊपर रहे, पेड़ पर पके तो रहेगा, और पका हुआ केला कहीं इधर उधर रख दिया जाए तो माहौल के हिसाब से जल्दी खराब हो जाता है। बाबा ओम नमः शिवाय में दिखाया है कि जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करके महिषासुर का वध करके उसके कटे सिर को लेकर नाचती है। किसी को विजय प्राप्त होगी तो विजय की खुशी में डांस करेगा कि नहीं करेगा? तो डांस कैसे दिखाया जाए? डांस को दिखाने, खुशी का डांस दिखाने के लिए चित्रकारों ने उसको नाचते हुए दिखा दिया। नाचती है और फिर खुशी की ऊंचाइयों में शंकर की छाती पर पांव रख देती है। कोई खुशी में पागल हो जाता है कि नहीं कभी? है? अगर कोई गरीब भिखमंगा हो और उसको 10 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो खुशी के मारे पागल होगा या नहीं होगा? है? हो जाएगा। जो काम दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं नहीं कर पाए, बड़े बड़े विद्वान